अगर आप आज के समय इंडियन स्टॉक मार्केट को ध्यान से देखेंगे तो एक बहुत ही दिलचस्प एंड ऑनेस्टली थोड़ी सी सरप्राइजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। भारत की सबसे बड़ी और मजबूत आईटी कंपनी जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस अपने पीक से लगभग 40 से 45% नीचे ट्रेंड कर रही हैं। और ये सिर्फ कुछ कंपनीज तक सीमित नहीं है, पूरे आईटी सेक्टर में करेक्शन देखने को मिला है, जिसमें विप्रो और एचसीएल जैसी कंपनियां भी शामिल है। सवाल ये उठता है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसके पीछे वैसे तो कई कारण हैं, उनमें से सबसे बड़ा है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, खास तौर पर यूएस मार्केट को लेकर। पॉलिसीज और डिसीजंस, खास करके डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर के समय में आउटसोर्सिंग और आईटी स्पेंडिंग को लेकर काफी अनसर्टेनिटी रहती है मार्केट में। दूसरा बड़ा डर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बहुत से लोगों को लगता है कि एआई ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज को डिसरप्ट कर देगा, जिससे फ्यूचर ग्रोथ पर असर पड़ सकता है इन कंपनीज की। इसके अलावा रिसेशन फियर्स है, कम होता टैक्स स्पेंडिंग है और क्लाइंट का कॉशियस बिहेवियर, इन सब ने मिलकर आईटी स्टॉक्स पर जबरदस्त प्रेशर बना रखा है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। फियर अपनी जगह है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी स्ट्रांग हैं। ये कंपनीज आज भी प्रॉफिटेबल हैं, कैश रिच है और ग्लोबल लेवल पर अपनी स्ट्रांग प्रेजेंस रखती हैं। और वैसे अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रखा है तो आपको पता होगा कि मैं आईटी सेक्टर्स और सॉफ्टवेयर स्टॉक्स को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करता हूँ। मैंने रिसेंटली कुछ ग्लोबल आईटी जाइंट्स पर भी वीडियोस बनाई है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे माइक्रोसॉफ्ट, जिस पर मैंने कुछ 13 दिन पहले बात की थी, और मेटा प्लेटफॉर्म्स पे मैंने वीडियो बनाई है, जिस पे तकरीबन मैंने 1 महीने पहले वीडियो लेकर आया था। इसके अलावा कुछ आप देखेंगे तो मैंने टीसीएस के बारे में भी बात करी है, जिसमें तकरीबन मैंने ये वीडियो 2 महीने पहले डाला था। तो अगर आपको आईटी सेक्टर को और डेप्थ में समझना है तो यार आप इन वीडियोस को ज़रूर मेरे चैनल पे जाके एक बार देख लो। अब यहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर्स के मन में एक कन्फ्यूजन आता है। काफ़ी लोग सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करने से बहुत डरते हैं। उनको लगता है, यार मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या पहले टीसीएस ऊपर जाएगा या फिर इन्फोसिस या फिर विप्रो या एचसीएल। स्टॉक पिकिंग हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और यहीं पर ईटीएफ एक बहुत ही बड़ा स्मार्ट सोल्यूशन है। ईटीएफ मतलब कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इसका मतलब है आप एक ही इन्वेस्टमेंट के थ्रू पूरे के पूरे सेक्टर में एक्सपोजर ले सकते हैं। इसमें आपको एक छोटा सा नॉमिनल फी देना होता है और आप आसानी से इसे प्लेटफॉर्म जैसे कि ज़ेरोधा, एंजल वन, आप इनसे इसको बाय कर सकते हैं, बिल्कुल एक स्टॉक की तरह। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा आईटी स्टॉक पहले भागेगा, सवाल ये है कि क्या पूरे के पूरे आईटी सेक्टर की ग्रोथ का हिस्सा आप बनना चाहते हो। और इसी को समझेंगे हम इस वीडियो में डिटेल में। अब एक बार हम ये समझ लेते हैं कि आखिर ये निफ्टी आईटी ईटीएफ होता क्या है। मान लीजिए मैं यहाँ एक बार एनएससी की वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे हम इंडाइसिस को देख रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ आपको निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखेगा, ये पेज जो आपको दिख रहा है। अगर आप अब इस इंडेक्स को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि जो ये निफ्टी आईटी इंडेक्स है, ये टोटल 10 आईटी कंपनीज में पैसा लगाता है, और ये सारी टॉप कंपनीज हैं। इसमें सबसे बड़ा वेटेज है इन्फोसिस का, जिसमें तकरीबन 29 से 30% के आसपास की वेटेज है। उसके बाद टीसीएस का करीब 20% वेटेज है। फिर एचसीएल टेक का लगभग 12% है। टेक महिंद्रा का भी करीब 10% के आसपास है, और विप्रो का वेटेज लगभग 6.5% है। तो बेसिकली ये निफ्टी आईटी इंडेक्स इन टॉप आईटी कंपनीज का एक बास्केट है, जिसमें हर कंपनी का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। अब यहाँ पर आता है ईटीएफ का कॉन्सेप्ट। ईटीएफ क्या होता है? ईटीएफ सिंपली एक इंडेक्स को कॉपी करता है। जैसे कि निफ्टी आईटी इंडेक्स में इन्फोसिस का वेटेज 29% है, तो ईटीएफ भी अपने पोर्टफोलियो में लगभग उतना ही हिस्सा रखेगा इन्फोसिस का। उसी तरह टीसीएस का, फिर एचसीएल का, टेक महिंद्रा का, सबको सेम प्रोपोर्शन में रखना है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार निपॉन का आईटी ईटीएफ कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ ग्रो की वेबसाइट पे, और यहाँ पे हमने देखा है निपॉन आईटी ईटीएफ निफ्टी आईटी। ठीक है, इसका टिकर सिंबल है IT20 एनएसई में। तो अगर आपको इसका पोर्टफोलियो खोलकर देखोगे, एक बार मैं नीचे आ जाता हूँ, तो आपको इसका सेम पैटर्न दिखेगा। ये देखिए, तो इसने कितना परसेंट इन्वेस्ट कर रखा है इन्फोसिस में? अगेन 29%। यहाँ कितना परसेंट था? अगेन 29%। टीसीएस का लगभग वही 19-20%, फिर एचसीएल का वही 12%। तो और बाकी कंपनीज ही उसी प्रोपोर्शन में है। तो बेसिकली ईटीएफ करता क्या है? ये निफ्टी आईटी इंडेक्स का एग्जैक्ट रेप्लिका बना देता है। यानी अब आपको खुद से 10 अलग अलग स्टॉक्स खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ईटीएफ आपके लिए वही पूरी बास्केट उसी वेटेज में एक ही क्लिक में खरीदने का ऑप्शन देता है, और यही इसकी सबसे बड़ी सिंप्लिसिटी और पावर है। अब एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि आईटी स्टॉक्स एक्चुअली परफॉर्म कैसे कर रहे हैं।
एक बार मैं ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं और सबसे पहले TCS का चार्ट खोलता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे TCS डालूँ तो ये हमारा आ गया। अब आप यहाँ पे एक बार इसका चार्ट लोड होने देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये अपने पीक से तकरीबन 47-48% डाउन है, यानी आधे के आसपास करेक्शन है सीधा। इसके बाद एक बार यार इन्फोसिस को देख लेते हैं जिसका 30% वेटेज है। तो ये भी अपने पीक से लगभग 43% डाउन है। अब एक बार विप्रो को भी देख लेते हैं। तो विप्रो भी तकरीबन 45 से 46% तक गिर चुका है। और लास्ट एक बार HCL टेक देख लेते हैं। सारी टॉप की कंपनीज है जिनकी वेटेज ज़्यादा है निफ्टी IT इंडेक्स में। तो अगर हम HCL को भी देख ले तो HCL भी लगभग 40% के आसपास डाउन है। तो आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं, सारे मेजर IT स्टॉक्स अपने पीक से लगभग 40% से 45-47% तक करेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। अगर मैं इसी समय एक बार हम IT20 को सर्च करें, जो कि हमारा निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT, तो ये ETF अपने पीक से लगभग अभी 36% डाउन है। और अब ज़रा देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। तो यहाँ पे ETF वापस अगर ये अपने प्रीवियस पीक पे जाएगा, तो इसने अपना पीक बनाया था दिसंबर 2024 में। अगर ये उसके पास आसपास वापस गया तो यहाँ से लगभग 55-60% का अपसाइड पोटेंशियल बनता है, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज जो प्राइस पर ये ETF मिल रहा है, यानी कि 31.6 वाले रेट पे, लगभग वही प्राइस था जो 2022 पे भी सेम प्राइस पे था। यानी पूरे 3-4 साल बीत चुके हैं लेकिन प्राइस वहीं का वहीं है। अब आप एक बार ये सोच के देखो कि क्या फंडामेंटली कंपनीज कमजोर हुई हैं या फिर मार्केट ओवर रिएक्ट कर रहा है। और अगर ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज है तो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन जोन हो सकता है। एक बार अगर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करके देख लो यार, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे डीप डाइव वीडियोस लेके आता रहता हूँ जहाँ पे हम स्टॉक्स को डिटेल में समझते हैं और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज करते हैं। सिर्फ लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ नहीं, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म वीडियोज़ भी बनाता हूँ जिससे आपको क्विक इंसाइट्स देता रहता हूँ रेगुलर इंटरवल्स पे, सो ताकि आप मार्केट के साथ अपडेटेड रह सको। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को सीरियसली सीखना चाहते हो और ऐसे ही प्रैक्टिकल एनालिसिस देखते रहना चाहते हो तो नीचे जाकर यार ऊपर यहाँ पे ये बटन है, उसको जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। अब वापस आते हैं अपनी बात पर। IT सेक्टर में जो करेक्शन आया है वो डराने वाला ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है। और ETF जैसे ऑप्शंस इस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा आसान बना देते हैं, स्पेशली उनके लिए जो स्टॉक पिकिंग में थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं है। अब ये सही मौका है या नहीं, दैट्स समथिंग आपको वो खुद डिसाइड करना है अपने रिसर्च के बेसिस पर। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर और ऐड कर दूँ कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्क के साथ आता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।